हुकूमत 27वीं आईनी तरमीम के लिए मुकम्मल तौर पर इस वक्त तैयार है और दोनों हाउसेस के अंदर दावा यह है कि हमारे नंबर्स भी पूरे हैं और अगले एक हफ्ते के अंदर अंदर इसको पास भी करवा लिया जाएगा, कौमी असम्बली से भी और सेनेट में भी। मुमकिन तौर पर जो तरमीम सामने आ रही हैं अभी तक जिसके ऊपर बात की जा रही है, एक तो नई आईनी अदालत का क़याम है, आर्टिकल 243 के अंदर तरमीम है। इसी तरीके से NFC अवार्ड को रिव्यू किया जा रहा है, जो मुकामी हुकूमतों का निज़ाम है उसको आईनी तहफ़्फ़ुज़ देने की बात की जा रही है। इसके अलावा पॉपुलेशन कंट्रोल और यकसा निसाब तालीम उसके ऊपर बात की जा रही है। और एग्जेक्टिव मैजिस्ट्रेसी जिसको आज से कोई 25 साल पहले या 24 साल पहले ख़त्म किया गया था, एग्जेक्टिव और जुडिशरी के फंक्शंस अलग-अलग किए गए थे, उसको अब दोबारा से एम्पावर करने की बात की जा रही है। ये वो चीज़ें हैं जो एक आईनी तरमीम के पैकेज की शक्ल में कैबिनेट के सामने पेश की जाएंगी और हुकूमत की कोशिश ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तमाम तरमीम के ऊपर फुली ऑन बोर्ड हो और उसके बाद इसको कौमी असम्बली और सेनेट से पास करवा कर एक तरमीम की शक्ल में नाफिजुल अमल कर दिया जाए। कौन सी तरमीम का कितना इम्पैक्ट होगा वो अभी कहना कबल वक्त इसलिए है कि मुकम्मल ड्राफ्ट हमारे सामने नज़र नहीं है अभी। एक जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का तस्वुर है उसके ऊपर जब 26वीं आईनी तरमीम पास की जा रही थी तो उसमें भी ये सवाल उठाया गया था कि क्या 2 चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे पाकिस्तान में, एक आईनी अदालत को हेड कर रहा होगा और एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को हेड कर रहा होगा, तो एक्चुअल पावर्स किसके पास ज़्यादा होंगी? क्या मौजूदा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है उसकी हैसियत पहले से कम हो जाएगी और आईनी अदालत उसके ऊपर एक बाला अदालत बन जाएगी? तो ये वाज़ेह तौर पर उस वक्त चीज़ डिसाइड नहीं हो पाई और मुखालफत के सबब आईनी अदालत की बजाय एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की तरफ मामला चला गया और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी किसी हद तक इसके ऊपर रजामंद थी और मौलाना फजल रहमान के यहाँ जो बैठक सजती रही उसके नतीजे में वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का मामला पीछे चला गया लेकिन बेंच बन गया। अब उसको कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट अगर बनाया जाएगा तो बाकी जमातों का रद्द-ए-अमल क्या होगा? इसी तरीके से NFC अवार्ड जो है वो एक कौमी अहमियत का मामला है। इस वक्त जब से लास्ट अवार्ड आया था उसके बाद से सूबों को वसाइल इतने ज़्यादा तकसीम हो रहे हैं कि वफाक के पास काफ़ी वसाइल बचते नहीं हैं डिफेंस को चलाने के लिए और डेट सर्विसिंग के लिए, जिसका नतीजा ये निकलता है कि हम कई हज़ार अरब 8 से 10 हज़ार अरब सालाना नया कर्ज़ा बैंकों से लेते हैं और उसी मकदार में 8-10 हज़ार अरब जो रेवेन्यू इकट्ठा करते हैं वो सूद की अदायगी में बैंकों को दे देते हैं और ये एक डिसफंक्शनल मॉडल है जिसको दुरुस्त करना बहुत ज़रूरी है। आज के इस प्रोग्राम में हम कोशिश करेंगे कि जितनी शिकें हैं उसका एक एक के ऊपर जवाब लें और हमारे साथ मेहमान शख्सियात में हैं सेनेटर राना सनाउल्लाह खान मावने ख़ुसूसी बराए सियासी अमूर और शहराम तराकई साहब रुकने कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, दोनों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। तराकई साहब, जो 27वीं आईनी तरमीम है उसके ऊपर आपका रद्द-ए-अमल क्या है? शुक्रिया नदीम साहब। देखें, एक तो ये है कि हम समझते हैं कि इस हुकूमत के पास मैंडेट ही नहीं है, इनका सारा मैंडेट ही क्वेश्चन मार्क है। इनकी ये जो पूरी हुकूमत है, पार्लियामेंट में जो मेजॉरिटी है, ये सारी एक्चुअल जो लोगों के चुने हुए लोगों की मैंडेट है वो ये है नहीं। तो इतनी बड़ी चेंज ये वैसे भी अखलाकन इनको नहीं लानी चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो तरामीम आप लाते हैं और स्पेशली आइन में इस पर डिलिब्रेशंस होती हैं। देखें, आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान देख लें, उधर जब नेशनल असम्बली में आप तो देखा होगा, आप जब जाते हैं वो बना हुआ है जहाँ पे वो पूरे लीडर्स बैठे होते हैं, उनकी पार्टीज़ बैठी होती हैं, वो एक एक शिक पे डिस्कशन करती हैं कि इससे कौम और मुल्क को क्या फ़ायदा होगा, आम बंदे को क्या फ़ायदा होगा, इंडिविजुअल का इसमें क्या रोल है, मासेस का क्या रोल है। ये पहली दफ़ा आप उनको देखने जा रहे हैं कि 26वीं आईनी तरमीम मिनिस्टर्स को पता ही नहीं था। जिन पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ ये डिस्कशन कर रहे थे उनको एक कॉपी पकड़ाते थे, अगले दिन कोई और चीज़ होती थी। मिनिस्टर्स को ख़ुद नहीं पता था कि वो क्या पास करने जा रहे हैं। इस बार भी 27वीं तरमीम में जो हम सुनने में आ रहा है, ऑब्वियसली जब डिटेल आएगी कि जिसमें आप जजेस की ट्रांसफ़र्स की बात कर रहे हैं, ये मैंने उस दिन दूसरे प्रोग्राम में कहा कि ये क्या करने चाहते हैं जुडिशरी के साथ। जजेस को आप ट्रांसफ़र करेंगे, सरकारी अफसर बना रहे हैं उनको, अपने पसंद का जज लाएंगे, जो आपको पसंद नहीं उनको ट्रांसफ़र करेंगे, तो इंसाफ कहाँ से होगा? दूसरा, जो आप NFC की बात कर रहे हैं या जो आपकी तालीम की, आबादी की या बाकी बातें कर रहे हैं, उससे तो आप प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को ख़त्म कर रहे हैं। तो ये जो प्रोविंसेस खड़े हो रहे हैं ये फिर सेंट्रलाइज हो जाएंगे। तो अगर सेंटर के पास सेहत हो, तालीम हो, तो डेवलपमेंट कहाँ से आएगी? अच्छा, राना साहब भी साथ हमारे शामिल हो रहे हैं, उनसे भी पूछ लें। राना साहब, आपका बहुत शुक्रिया। ये फरमाइएगा कि आपका अभी शेड्यूल क्या है? सुनने में आ रहा है कि शायद कल कैबिनेट भी पास करेगी और सेनेट में भी पेश किया जाएगा, कुछ आप अपडेट कर सकते हैं?
जी, कल सुबह कैबिनेट में जो है ये 27वीं तरमीम का मसवदा जो है वो पेश किया जाएगा और कैबिनेट की अप्रूवल के बाद फिर कल सेनेट में पेश होगा और फिर नेक्स्ट मंडे या ट्यूसडे को जो है वो फिर कौमी असम्बली में नहीं होगा। और सर कौमी असम्बली से पास करवाने का शेड्यूल क्या है? 14 से पहले पहले बुध जुमेरात किसी दिन भी? बहरहाल देखें, इसमें जो क्योंकि ये पेश होने के बाद स्टैंडिंग कमेटीज को रेफर होगी और स्टैंडिंग कमेटीज में कम से कम 2 दिन जो है वहाँ पे इजलास में ये चीज़ें डिस्कस होंगी और स्टैंडिंग कमेटी से जब ये वापस आएंगे तो फिर मेरा ख्याल है 1 दिन चाहिए होगा हाउस में। तो अगर ये सेनेट से बाई मंडे या ट्यूसडे पास हो जाता है तो उसके बाद फिर आगे 3 दिन जो है वो कौमी असम्बली को भी कम से कम चाहिए हो। तो वीकेंड तक पास होने के इम्कानात मौजूद हैं? जी यही टाइमलाइन है, लेकिन इसमें कोई चीज़ जो है वो पार्लियामेंट से मुतल्लक कोई प्रिडिक्ट या डायरेक्ट तो नहीं की जा सकती, लेकिन बहरहाल जो एक अमूमी जिस तरह से कोई एक प्रोग्राम बनता है तो सोच इसी तरह से है। राना साहब, इसमें 6-7 बड़े नुकात हैं। आईनी अदालत है, आर्टिकल 243 है, NFC वार्ड का रिव्यू है, इसी तरीके से पॉपुलेशन के हवाले से इकदाम हैं, यकसा निसाब तलीम की बात की जा रही है, एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेसी की बात की जा रही है, फिर जजेस के तबादले वाला कॉन्सेप्ट मौजूद है। एक एक करके अगर आपसे पूछ लूँ, 243 आप क्या करना चाहते हैं? 243 में हम कुछ नहीं करना चाहते। ये ऐसे खामखा लोगों में जो है वो एक अबहाम और एक खौफ की सी जो है वो सूरत हाल पैदा की जा रही है। आप 243 जो आर्टिकल है वो पढ़े, वो इससे मुतल्लक तो है ही नहीं कि वो कोई आईनी रोल दे जो है वो आर्म फोर्सेस को। वो उनकी अपनी तरतीब है, जो चेन ऑफ कमांड है, जो यूनिटी ऑफ कमांड है, उससे मुतल्लक है। और मार्का हक और इसमें जो ये हमें कामयाबी मिली है बयानुल मरसूस में, तो उसमें जो एक्सपीरियंस हुआ है कमांड स्ट्रक्चर के बारे में, उस बारे में यानी इंटायरली प्रोफेशनल, नथिंग पॉलिटिकल, वो कुछ चीजें जो है वो उनकी तरफ से यानी अदारे की तरफ से जो है वो सिलेक्ट की जाएगी, जिसका अदारे के अलावा किसी स्ट्रक्चर से किसी और मामले से कोई तल्लक ही नहीं होगा। तो उनको जो है वो सुबह कैबिनेट पहले उनकी अप्रूवल या उसके ऊपर गौर करेगी और उसके बाद वो पार्लियामेंट के सपोर्ट होगा। सर, ये चंद रोज़ पहले DG ISPR से भी सवाल हुआ था चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के ऑफिस के मुतालिक। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जैसे इंडिया में भी मौजूद है, उन्होंने भी वो बिपिन रावत को बनाया था, तो क्या पाकिस्तान में भी उससे मिलता जुलता ऑफिस हम कोई बनाने का तस्वुर है जो आपकी कैबिनेट के ज़ेरे गौर आएगा? देखिए, मैं समझता हूँ कि इसमें यूनिटी ऑफ कमांड और एक्सपीरियंस जो हमें हासिल हुआ है मार्का हक की कामयाबी में, उसके मुताबिक जो असरे हाजिर में जनरों के तकाजे जो है वो बदल चुके हैं। अब वो रवायती जो है वो जगह नहीं रही, कन्वेंशनल वार्स नहीं रही, और शायद यही वजह है कि वो चीज़ या वो एक एलिमेंट जो है वो हमारी मसल्ला अफवाज में मौजूद था। तो उस वजह से हमें अल्लाह ताला ने सुरखरू किया, हमें कामयाब किया। तो उसको अब अगर एक वजाहत के साथ या एक यानी आईनी तरीक़ाकार के मुताबिक उसको परफेक्ट किया जा रहा है, तो ये एक मुल्क और कौम के दिफा के लिए जो है वो एक बेहतरीन मुकादमे है। और इसके ऊपर मैं समझता हूँ कि जब ये अब चीज़ सामने कल आ जाएगी तो इसके ऊपर जो है वो हम जो है वो विदाउट यानी एनी मसवदा जो है वो इससे ज़्यादा बहस ना करें। सर, मार्का हक में अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बेमिसाल कामयाबी दी है, तो हमारी तो दुआ ये है कि अल्लाह पाक पाकिस्तान को महफूज रखे और जो भी चैलेंज है पूरी यूनिटी के साथ, पूरी कौम की तकसीम नहीं थी, 25 करोड़ लोग इकट्ठे थे,
अल्लाह ने बेपना कामयाबी भी हमें दी। और पूरा अमेरिकी सदर रोज़ कहता है पाकिस्तान ने क्या मार गया है। तो यूनिटी आपकी क्या पॉलिटिकल फोर्सेस के अंदर भी मौजूद है? मेरे पास याराम तरकई साहब भी बैठे हैं, तो क्या आपने उनसे भी कोई रब्ता कायम किया, उनसे मुशावरत किया? जी, आज सारा दिन बल्कि अभी तक जो है वो तमाम हमने अपने जो कोलिशनल पार्टनर्स है एक एक को बुला के उनके साथ ये डिस्कस भी किया है और उनकी जो है वो सेटिस्फेक्शन भी हासिल की है। पीपल्स पार्टी से अलहदा जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जिस दिन प्रेसिडेंट साहब के पास गए थे वहाँ पे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी मौजूद थे, उनसे पहले बात हुई है। वो आज अपनी जो है वो सेंट्रल जो वर्किंग कमेटी है उसमें ऊपर गौर कर रहे हैं। तो हमने अपनी भरपूर कोशिश की है और उसके बाद अगले जो 5-7 दिन या 10 दिन है तो उसमें भी यही अमल जो है वो इसको और मजीद जो है वो आगे बढ़ाया जाए। सर, पीपल्स पार्टी बड़े 2-3 नुकात के ऊपर तो आपके साथ है, लेकिन शायद बाज़ इश्यूज़ के ऊपर आपको गिव एंड टेक करना पड़ेगा। जैसे MQM कहती है लोकल बॉडीज़ को साथ शामिल कर लें तो हम बाकी चीज़ों को सपोर्ट कर देंगे। पीपल्स पार्टी आपसे NFC के ऊपर बात करना चाहेगी, तो आपको कहीं ना कहीं फिर लेन देन करना पड़ेगा सियासी जमातों से। ये नदीम मलिक साहब, ये बात मैं आपके प्रोग्राम में ये अर्ज कर देता हूँ और मैं समझता हूँ कि सबको इसके ऊपर जो है वो इत्मीनान होना चाहिए कि कोई अमल जो है वो विदाउट कंसेंसस नहीं होगा।